लोग पढ़े थे पदार्थ, पदार्थ का भौतिक अवस्था पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में क्या पढ़ना है? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या पढ़ा था जी? करो। अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या पढ़े थे आप? हाँ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब है बहुत से पदार्थों का मिश्रण। सीधा सी बात है, उसमें अनेक प्रकार पदार्थ होंगे। जैसे में हम लोग अगर अनाज लेते हैं तो अनाज में क्या होगा? कंकर होगा, मिट्टी होगा, या 2 रंग का 3 रंग का अनाज फेटा हुआ होगा। जैसे चावल गेहूं सबको एक तर कर देते हैं, है ना? तो अशुद्ध पदार्थ में गिना जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट हम लोग बना के खा नहीं सकते हैं। या तो चावल को अलग करेंगे या गेहूं को अलग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। अशुद्ध पदार्थ में 2 पार्ट बताए थे, यानी अशुद्ध मतलब मिश्रण। इसमें 2 प्रकार बताए थे, समांगी और विषमांगी, और इसको पृथक करना भी बताए थे। अब आया हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये तो हम लोग बता चुके हैं। अब पढ़ना है शुद्ध। शुद्ध में 2 रूप होता है, तत्व और चलिए बैठ जाइए आप दोनों आदमी। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? तत्व नाम का प्रयोग किया था। क्या किया था? तत्व नाम का प्रयोग किया था। तत्व का क्या है? पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे लिखा सर, यहाँ देखो, तत्व क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे, जो क्या होता है? शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है, जिसे कणों के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। कणों के रूप में तोड़ा नहीं तोड़ा जा सकता है। यह शुद्धतम रूप है। इससे छोटा पदार्थ को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका शुद्धतम रूप है। इसे किसने सबसे पहला नाम दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। ठीक है, जा वो लोग हम लोग दिमाग खराब करवा देगा लड़का सा। किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। अब तत्व में क्या होता है? तत्व लोग आप लोग याद कीजिएगा। जैसे में ईटीसी में लिखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, है ना? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, 1 से लेके 20 तक कम से कम याद कीजिएगा। कितना तक? 20 सबके बुक में होगा, 9th के बुक में। नहीं होगा जिसके पास 4G मोबाइल है, सर्च मारना, डाउनलोड करना, 5 रुपया में प्रिंट आउट निकाल लेना। नहीं समझ में आया? अब यौगिक में हम लोग पढ़ते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या 2 या 2 से अधिक तत्व। यौगिक में क्या होगा? ये जो 2 तत्व है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, ये सब तत्व है। इसमें से 2 तत्व मिल जाएगा और क्या बनाएगा? नया तत्व का निर्माण करेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, लिखते चलो गोलू। अधिक तत्व मिलकर नए तत्व का निर्माण करता है। क्या करता है? नए तत्वों का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं?
यौगिक कहते हैं। क्या कहते हो लड़का? अब जैसे में लिख लो NaCl नमक, NaCl नमक, H2O पानी, उसके बाद में लिख लो C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। चलिए लिखिए फटाक से, लिख लिया लिखा बिठाए? तत्व समझ में आ गया? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, इसको भी एक वैज्ञानिक ने बाद में तोड़ दिया। तो तोड़ा तो उसको देख नहीं सकते हम लोग नंगी आंखों से। तत्व को वैज्ञानिक ने 3 भाग में तोड़ा। कैसे? इस तत्व को फिर से तोड़ेंगे तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो इसलिए जिसको खुली आंखों से देख सकते हैं उसको हम लोग पदार्थ का सबसे छोटा रूप कहते हैं, सूक्ष्म रूप कहते हैं। तत्वों का वर्गीकरण। 8वां में आप लोग कुछ पढ़े हैं? इसके साइड टॉपिक हम बता देते हैं 8वां में। चालक, कुचालक, अर्धचालक। जिसमें विद्युत का चालक होता है, चालन करता है। कहां से मार्कर लाया है रे? देखा, कुचालक होता है विद्युत का चालन नहीं करता है, और ये अर्धचालक होता है विद्युत का कुछ चालक भी होता है और चालक भी होता है, यानी कुछ जगह पे करेगा, कुछ जगह पे नहीं करेगा। ये विद्युत का क्या होता है? चालन और कुचालन दोनों करता है। सुनो, ये कहता है विद्युत का चालन, कुचालन। ये तो आप लोग पढ़े होइएगा। चालक पदार्थ में हम लोग जो बांटते हैं, चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। जो विद्युत का चालन करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? चालक पदार्थ। चालक हम आधे लिखे हैं, इसको चालक पदार्थ लिखिएगा, चालक पदार्थ कहेंगे। और जो विद्युत का चालन नहीं करेगा उसे हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे अगर एगो बांट है, पहले हम लोग इधर आते हैं, तो तत्वों का वर्गीकरण में 3 प्रकार से हम लोग तत्वों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। मारपीट के क्या भाग में तोड़ेंगे? धातु, अधातु और उपधातु। क्या करते हैं? धातु, अधातु और विकास, धातु, अधातु और उपधातु। चलिए, तत्वों का वर्गीकरण, यानी हम लोग तत्व का वर्गीकरण कर रहे हैं। तत्व में तो सब आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम टोटल आता है। लेकिन इसमें कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है? ठीक है, ठीक है। उपधातु को उभयधर्मी भी कह सकते हैं। तो उप धातु हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो सबसे पहले विद्युत का सुचालक होगा, ठोस होगा, चमकीला होगा, और क्या करेगा? अगर उसको किसी 2 चीजों से टकराएंगे तो वो टन का आवाज करेगा या आवाज उत्पन्न करेगा। जैसे हम अगर 2 लोहा को टकराए तो क्या करेगा? आवाज करेगा, आवाज करेगा ना, भारी होगा, विद्युत का सुचालन करेगा। ठीक है, और चमकीला भी होगा। चांदी सोना कैसा होता है? चमकीला होता है। तो वह पदार्थ जो विद्युत का संचालन करता है, लिखते चलो, संचालन करता है, ठीक है, और जो
चमकीला होता है। क्या होता है क्या? चमकीला होता है तथा आघातवर्धता, क्या करता है? आघातवर्धता और तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसमें से एगो टॉपिक निकला आघातवर्धता। क्या निकला? आघात वर्धता। ये पढ़ लिया है जी गोलू? चलिए, आघातवर्धता क्या होता है? धातु को पीट पीट कर चौड़ा कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं। लेकिन क्या अब आघातवर्धता का मतलब हुआ कि उसको चौड़ा कर देते हैं पीट पीट कर, इसको क्या कहते हैं? आघातवर्धता। इसको कितनों पीटेंगे, इसमें क्षमता है बर्दाश्त करने का। किसी और चीज को पीटेंगे तो बर्दाश्त करेगा? अगर हम लोग मान लो अगर तुम लोगों को पीटे, ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे लोहा को क्या करते हैं? गर्म करके पीट पीट कर क्या करते हैं? चौड़ा कर देते हैं गर्म करके। तो धातु का वह गुण जिससे क्या चीज, जिससे धातु को पीट कर चौड़ा किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तन्यता। तुम लोग तार देखा है? है ना? सोना अगर चाहे किसी चीज का तांबा रहता है, उसको गर्म करके क्या करता है? पतला तार के रूप में बहुत लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो धातु का वह गुण जिससे धातु को क्या किया जाता है? धातु को पतले लंबे तार के रूप में फैला दिया जाता है। पतले लंबे तार के रूप में फैला दिया जाता है। जैसे भी तांबा का तार तू लोग देखा है? आघातवर्धता में लिखते हैं जैसे लोहे को पीट पीट कर क्या करते हैं? लोहे को पीट पीट कर चौड़ा किया जाता है ना? अब इसमें लिखेगा धातु को, में इसमें क्या करते हैं? तांबा का, 1 मिनट हम हट जाते हैं, 2 मिनट रुको ना, लिख लेते हैं तो हट जाते हैं। तांबा का लंबे तार के रूप में तांबा का करते हैं। तांबा का सूत्र क्या होता है जी? Cu। और चांदी, वे पदार्थ, यह धातु है। सुनो, वे पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है, वे पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक तथा आघातवर्धता और तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। वे पदार्थ क्या होता है?
वे पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है तथा घातवर्धक और तन्यता गुण प्रदर्शित। ये देखो, कुछ पदार्थ धातु और अधातु दोनों का गुण क्या करता है जी? दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। उसे हम उपधातु कहते हैं। कुछ क्या होगा धातुओं का, सिलिकॉन हो गया इत्यादि, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया इत्यादि हो गया। मिश्रण भौतिक होता है और यौगिक रासायनिक होता है। मिश्रण क्या होगा? भौतिक है। मिश्रण को हम लोग पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और यौगिक क्या है? रासायनिक प्रक्रिया।